ओके, तो काफ़ी अच्छी धूप है आज और डेट है आज की 12 अक्टूबर और टाइम हो रहा है 10:40। तो सुबह के 10 बज रहे हैं और जो हमारी बैटरी है वो 14 वोल्ट तक चार्ज है और सोलर पैनल से आ रहे हैं 22 एम्पेयर। तो जो 2 लूम सोलर के सोलर पैनल हैं उनसे 22 एम्पेयर आ रहे हैं और जो एक यूटीएल का सोलर पैनल लगा हुआ है उससे 7, साढ़े 7, 8 एम्पेयर आ रहे हैं। तो टोटल 30 एम्पेयर हमारे सोलर से आ रहे हैं और हमारी बैटरी चार्ज हो रही है और मेन का स्विच ऑफ है। और ये जो हमारा सोलर इन्वर्टर है ये जो मेरे घर का लोड है वो जैसा कि आप देख सकते हैं 0.7 एम्पेयर, मतलब 0.7 एम्पेयर तो कुछ नहीं होता क्योंकि 15-20 वाट 10 वाट का लोड चल रहा है, क्योंकि इस समय मेरे घर में फ़ैन भी नहीं चल रहे हैं और लाइट भी नहीं चल रही, तो घर का कुछ लोड है नहीं। तो आज का वीडियो जो था वो ये जो वॉशिंग मशीन है मेरी, ये LG की वॉशिंग मशीन है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये LG कंपनी की वॉशिंग मशीन है और ये 6 किलो की कैपेसिटी है इसकी। तो आज ये मैं अपनी वॉशिंग मशीन जो है वो मैं सोलर से चला के देखने वाला हूँ कि सोलर से चलती है या नहीं चलती है, और अगर चलती है तो कैसी परफॉर्मेंस रहती है। तो मैंने यूज़ करके देखा, मैंने लगा के देखा था। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट है ये इन्वर्टर का पॉइंट है और यहाँ से मैंने अपना ये बोर्ड लगाया है और बोर्ड में ये जो स्मार्ट प्लग है वो भी लगाया है, जिससे पता चले कि कितने वाट का लोड चल रहा है। तो ये मेरी वॉशिंग मशीन है, इसमें मैंने थोड़े कपड़े डाल दिए हैं और जो ये वॉशिंग मशीन है ये चलने के लिए रेडी है। और देखते हैं जो लोड यहाँ पे शो कर रहा है, ये देखिए ये लोड दिखा रहा है कितने एम्पेयर का लोड चल रहा है। एक सेकेंड, इसको यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं तो यहाँ हमको पता चलता रहेगा कि इन्वर्टर पे कितना लोड चल रहा है। तो इसको ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ कितने एम्पेयर दिखाता है और लोड में कितने एम्पेयर दिखाता है। तो ये मेरा ऐप है, यहाँ से मैं ऑन करूँगा। ये देखिए मैंने ऑन किया और ये देखिए इसको जब मैं ऑफ़ करूँगा तो जो लोड है ये देखिए ये जब ऑफ़ रहेगा तो जो इसका लोड है वो देखिए 0.97 0.92 एम्पेयर, और जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये देखिए इसका लोड बढ़ेगा। तो ये जो वॉशिंग मशीन है ये लोड लेके हमारे सोलर से चल रही है। ये देखिए ये जो लोड है देखिए बढ़ रहा है। तो ये जो वॉशिंग मशीन है ये डायरेक्ट हमारे सोलर से चल रही है और देखिए बैटरी की जो वोल्टेज है वो कम होगा क्योंकि बैटरी पर लोड पड़ा है। और आपको वॉशिंग मशीन दिखाते हैं। तो ये वॉशिंग मशीन चल रही है, तो ये वॉशिंग मशीन डायरेक्ट सोलर से ही चल रही है। ये देखिए कितना वॉशिंग मशीन कितना लोड ले रही है वो भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे शो करता है कितने वाट का लोड चल रहा है। ये देखिए 180 वाट, 170 वाट। तो ये 100-200 वाट का लोड लेके जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो चल रही है। और यहाँ पे भी हमको 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, और जब लोड बढ़ रहा है तो ये 1.3 1.4 एम्पियर तक ही जा रहा है, क्योंकि जो इसका मोटर है ये रुक रुक के चलता है। एक बार इधर को घूमता है और एक बार उधर को घूमता है। तो जब घूमता है तो तभी सिर्फ लोड लेती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो वॉशिंग मशीन है वो डायरेक्ट हमारे सोलर से चल रही है। देखिए मेन का स्विच ऑफ है और ये जो वॉशिंग मशीन है वो डायरेक्ट सोलर चल रही है। देखिए 200 वाट का जो लोड है ये देखिए 100 वाट ले रही है, कभी 200 वाट ले रही है। तो अब मैं इसको जैसा कि आप देख रहे हैं 13 वोल्ट और सोलर से आ रहे हैं। ये देखिए 22-23 एम्पेयर सोलर से आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी धूप है और ये सब काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। तो 2 सोलर पैनल से 22 एम्पेयर आ रहे हैं और जो एक सोलर पैनल है उससे 10-11 एम्पेयर आ रहे होंगे।
तो एक सेकंड आपको दिखा देते हैं सोलर पैनल। ये देखिए, ये जो 2 सोलर पैनल लगे हुए हैं इससे 22 एम्पीयर आ रहे हैं, और वो जो एक यूटीएल का सोलर पैनल है उससे 7.5-8 एम्पीयर आ रहे हैं। ये दोनों सोलर पैनल से 22 एम्पीयर, मतलब एक सोलर पैनल जो हमारा है वो मैक्सिमम 11 एम्पीयर का लोड, 11 एम्पीयर का करंट दे रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा है, और देख सकते हैं आप कि हम सोलर पैनल से डायरेक्ट अपनी वॉशिंग मशीन को चला सकते हैं। ओके, तो मशीन को चलते हुए लगभग 2 घंटे हो गए हैं। 10:30 बजे 10:40 हो रखा था तो हमने स्टार्ट किया था, और अभी 1 बजने वाला है, तो 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गए। और जो कपड़े हैं वो 2 बार 3 बार धुल गए हैं। इतना टाइम हो गया है चलते हुए, 2 घंटे से हमारी वॉशिंग मशीन सोलर पे ही चल रही है। और अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो एम्पेयर है वो 0.3 एम्पेयर शो कर रहा है। तो 0.3 एम्पेयर का लोड मेरे घर का चल रहा है, और जब मैं वॉशिंग मशीन ऑन करता हूँ तो ये लोड जो है वो 1 एम्पियर 1.4 एम्पियर तक जाता है। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए हैं। अभी वॉशिंग मशीन को ऑन करेंगे तो जो पानी है वॉशिंग मशीन का वो निकलेगा। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये वॉशिंग मशीन को पानी ऑन किया, और ये देखिए ये लोड बढ़ता है थोड़ा थोड़ा यहाँ से, तो ज़्यादा लोड तो नहीं बढ़ा। ये देखिए, ये पानी निकल रहा है। अभी ये गंदा पानी है, एक बार ही धुला है, इसके बाद इसमें फिर से पानी भरेंगे साफ़, और एक बार और साफ़ पानी से कपड़ों को धुलेंगे। तो 2-3 घंटे हो जाते हैं धुलने में। वैसे धुलने को तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन अब जब सोलर से चल रही तो इसमें यही आराम है कि आप कितना भी देर तक इसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइट खर्चा नहीं होती है। और जब लाइट से कपड़े धुलता था तो प्रॉब्लम यही होती थी कि जब एक बार वॉशिंग मशीन चला देते हैं तो वो आधा घंटा तक चलती रहती है, उसके बाद ध्यान रहता है, बंद करना नहीं रहता, दोबारा चलाना, वो सब चीज़ों में देर हो जाती थी। तो 3-4 घंटे वैसे भी लग जाते थे कपड़े धुलने में। अभी क्या है, 2 घंटे, क्योंकि जब कपड़े गंदे होते हैं डालते हैं तो एक बार में साफ़ नहीं होते, तो 2 बार या 3 बार उनको साफ़ करना ही पड़ता है। तो 1 घंटा 1.5 घंटा तक तो वॉशिंग मशीन नॉर्मल चलती ही है। उसके बाद एक बार गंदा पानी निकालो, फिर गंदा पानी निकलने में टाइम लगता है, फिर ये जो कपड़े हैं वो सूखने में थोड़ा टाइम निकलता है, पानी जो है इसका वो पूरा निचुड़ता है, और उसके बाद फिर इसमें दोबारा साफ़ पानी भरो, उसके बाद फिर चलेगी आधा घंटा, फिर साफ़ पानी को निकालो, फिर सूखेंगे कपड़े, तब जाके कहीं कपड़े धुल पाते हैं। तो 3 घंटा 4 घंटा जो वॉशिंग मशीन है वो चलती ही रहती है। तो अभी कोई ज़्यादा लोड नहीं है वॉशिंग मशीन पे, क्योंकि पानी निकल रहा है। अभी आपको दिखाते हैं पानी निकलने के बाद जब ये घूमती है तो कितना लोड लेती है। तो देखिए, जैसा कि जो वॉशिंग मशीन है वो घूमने लगी है। अब ये जो कपड़े हैं ये इसमें सूखेंगे, और जैसा कि आप यहाँ पे लोड देख सकते हैं, ये देखिए 1.6 एम्पीयर तक जा रहा है लोड। फिर जब बंद हो जाती है तो लोड कम हो जाता है, और जब देखिए फिर चलेगी तो इसका फिर लोड बढ़ जाएगा। और सेम यहाँ पे भी दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें भी एम्पीयर दिखाता है। तो जैसा कि देख रहे हैं 230 वोल्ट है इसकी, देखिए 230 वोल्ट है, और ये एम्पीयर दिखाता है यहाँ पे कितना एम्पीयर ले रही है। तो जब लोड लेगी तो एम्पीयर दिखा, ये देखिए 1.3 एम्पीयर का लोड ले रही है। 1300 मिली एम्पीयर दिखा रहा है, तो ये 1.3 एम्पीयर का लोड ले रही है। और जो वाट है वो देखिए 230 वाट ले रही है, और सेम रेटिंग यहाँ पे भी दिखाता है। ये देखिए ये 400 मिली एम्पीयर, मतलब 0.4 एम्पीयर का लोड चल रहा है, और जब लोड पड़ता है तो ये 1.5 एम्पीयर तक जाती है। तो ये सेम ही है। और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये सोलर से नहीं चला रहे हो, गलत दिखा रहे हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो लगा हुआ है यहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन है, इसी में लगा हुआ है। और ये जो वायर है देखिए ब्लू वाला, ये देखिए इन्वर्टर के आउटपुट सॉकेट से कनेक्टेड है, और इसी में हम इसका एम्पीयर भी टेस्ट करें। देखिए जो मशीन चलेगी तो एम्पीयर बढ़ता है। ये देखिए आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये देखिए चल रही है। ये देखिए जैसे चलती है वैसे इसका लोड बढ़ जाता है। देखिए चल रही है, और अब इसका लोड ऐसे बढ़ जाता है।
तो ये ऐसे ही चलती है। पानी साफ़ हो गया है, इसका निकल गया है। अब इसमें दोबारा पानी भरेंगे और दोबारा साफ़ पानी भरने के बाद एक बार फिर इसको धोएंगे। फिर आपको दिखाते हैं कि कितना टाइम हो गया है। तो अभी जैसे कि इसमें दिखाता है सारी चीज़ें, तो आज देखते हैं। तो आज जो वॉशिंग मशीन चली है वो टोटल 1.68, देखिए 1.68 इतना टाइम चली, 1 घंटा। और ये इसमें पूरा 100 तक दिखाता है कि कितना चला है। 100 तक जाता है, देखिए 20 घंटा 80 मिनट दिखा रहा है। तो ये 100 तक जाता है तब 1 घंटा होता है। तो 1.68 दिखा रहा है, मतलब 1 घंटा 30-35 मिनट चली है। और जो इसकी यूनिट दिखाता है तो वो देखिए आज 12 अक्टूबर है, आज 12 अक्टूबर की यूनिट 0.21। तो ये 1.5 घंटा चली है। 1.5 घंटे में इसने अभी 0.21 यूनिट का कंजप्शन किया है। ओके, तो दोबारा से साफ़ पानी भर दिया है। अब इसको बंद करके कराते हैं, देखिए, और ये ऑन हो जाएगी तो ये चलेगी। ये देखिए इसने घूमना चालू कर दिया। पहले तो स्लो चलती है, फिर थोड़ी देर में ये पूरी स्पीड में आएगी अपनी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो मोटर है इसका ये कंटिन्यू नहीं चलता है, ये रुक के 1-1 सेकंड पे चलता है। 1 सेकंड चलता है फिर रुक जाता है, फिर 1 सेकंड चलता है फिर रुक जाता है। तो ये देखिए ये चलता है फिर रुक जाता है, फिर इधर को एक बार क्लॉकवाइज घूमता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, देखिए। इसीलिए जो इसका एम्पियर और वो है वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो देखिए आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पे ये जो है ये दिखा रहा है कि मेरा इन्वर्टर पे कितना लोड चल रहा है। और ये जो लगा हुआ है स्मार्ट प्लग, ये देखिए ये स्मार्ट प्लग से ही वॉशिंग मशीन चल रही है। ठीक है, स्मार्ट प्लग में दिखा रहा है कि हमारी वॉशिंग मशीन कितना करंट ले रही है, कितना एम्पेयर। देखिए 1 एम्पेयर लोड ले रही है और 160 वाट 100, तो ये 200 वाट तक जाता है, 200 वाट तक लोड ले रही है। और यहाँ पे जो है ये हमारे इन्वर्टर पे कितना लोड चल रहा है वो दिखाता है। तो अगर हम वॉशिंग मशीन को ऑफ़ कर देते हैं तो देखिए ये 0.7 एम्पेयर का लोड जो है ये इन्वर्टर हमारा सोलर से पावर लेके हमारे घर का लोड चला रहा है, ये देखिए। और अगर हम ये वॉशिंग मशीन का ऑन करते हैं तो ये देखिए जो 0.7 एम्पेयर का करंट है ये बढ़ के जब वॉशिंग मशीन देखिए जो वॉशिंग मशीन ने चलना शुरू किया तो जो लोड है वो 0.7 एम्पेयर से बढ़ के देखिए 1.8 एम्पेयर, मैक्सिमम 1.8 एम्पेयर तक गया। तो पूरा 1 एम्पेयर का लोड जो है वो वॉशिंग मशीन पे चल रहा है। और जो वोल्टेज है ये देखिए इसके 196 वोल्टेज कम हो गए, क्योंकि जब लोड पड़ता है तो वोल्टेज कम हो जाता है। तो ये 1 एम्पेयर का लोड चल रहा है 170-180 एम्पेयर से 170-180 वाट जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो चल रही है। और ये सारा जो कुछ भी चल रहा है वो डायरेक्ट सोलर से चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए बैटरी के वोल्टेज भी कम हो रहे हैं, जैसे लोड पड़ रहा है 13 वोल्टेज, फिर 12.9 वोल्टेज, 13.3 वोल्टेज, ये कम ज़्यादा हो रहा है। और सोलर से आ रहे हैं 24 एम्पेयर। तो 24 एम्पेयर ये जो लूम सोलर के 2 सोलर पैनल लगे हैं उनसे आ रहे हैं। और जो यूटीएल का सोलर पैनल लगा हुआ है उससे देखिए 7 एम्पेयर यूटीएल वाले सोलर पैनल से आ रहे हैं। तो टोटल अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 30 एम्पेयर हमारे सोलर से आ रहे हैं। और 30 एम्पेयर सोलर से आ रहे हैं। जो यहाँ लोड चल रहा है वो 1.7 एम्पेयर का लोड चल रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि हमारा लोड कितना चल रहा है तो कैलकुलेटर में जाते हैं, 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 से, तो 370 वाट का जो लोड है वो जो हमारा इन्वर्टर है वो डायरेक्ट सोलर से चला रहा है। जिसमें 370 वाट लोड में जो 170 वाट का लोड है वो 170-180 वाट का जो लोड है वो हमारी वॉशिंग मशीन ले रही है। और बाकी का जो लोड है 200 वाट का वो हमारा नीचे घर में फ़ैन चल रहे होंगे और शायद 2 फैन चल रहे हैं और जो थोड़ा बहुत चल रहा होगा वो हमारा लोड घर पे भी चला रहा है। और ये जो सारा चल रहा है ये सारा डायरेक्ट सोलर से चल रहा है। लाइट का जो मेन स्विच है वो बंद है और जो ये सब चल रहा है सारा का सारा लोड सोलर से ही चल रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये सोलर वॉशिंग मशीन, अभी ये जो मशीन है वो
देखिए चल रही है। और उसके बाद ये कपड़े धुल जाएंगे। तो एक बार आपको लास्ट में दिखाएंगे कि कितना यूनिट का कंजप्शन हुआ है, कितना यूनिट इसने वॉशिंग मशीन ने 2 घंटे 3 घंटे कपड़े धोने में लिया है, और कितना टाइम लगा है कपड़े धुलने में। और सारा का सारा जो है वो सब सोलर से चल रहा है। अब एक बार कपड़े धुल जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा क्या है। ओके, तो कपड़े सारे धुल गए हैं और जो टाइम है वो हो रहा है 2:21। तो जैसा कि जो कपड़े धुलना स्टार्ट किया था वो 10:40 से स्टार्ट किया था, तो 4 घंटे हो गए हैं। 4 घंटे से मशीन चल रही थी, लेकिन टोटल पूरा 4 घंटे नहीं चली थी, बीच में बंद भी कर दिया था। तो इसने 2 घंटे, जितना आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 घंटे दिखा रहा है, 2 घंटे 35 मिनट चली है टाइम। और जो यूनिट यूज हुई है वो यहाँ पे 0.26 यूनिट यूज हुई है। तो अब ये सारा जो है वो देखिए सोलर से ही चल रहा था। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से बंद कर देते हैं और इसको मशीन को बंद कर दिया है। और जो टाइम हो रहा है वो 2:23 हो रहा है। और सोलर से आ रहे हैं 20 एम्पियर। लूम सोलर के जो 2 सोलर पैनल है उनसे 20 एम्पियर आ रहे हैं। और ये देखिए फैन हमारे चल रहा है। और जो यूटीएल का 200 वाट का सोलर पैनल है उससे 7 एम्पियर आ रहे हैं। तो 20 और 7 27 एम्पियर आ रहे हैं। और जो बैटरी है वो अब हमारी 13.4 वोल्ट तक चार्ज है। तो ये धीरे धीरे हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी। और ये आज का वीडियो है। तो देखिए आराम से मैं जो मेरी वॉशिंग मशीन है उससे मैं कपड़े धुलता हूँ। और जो सारा वॉशिंग मशीन है वो सब डायरेक्ट सोलर से ही चलती है। और देखिए ये जो एम्पियर है दिखा रहा है, ये लोड चल रहा है मेरे घर का 6 एम्पियर। तो जो 0.6 एम्पियर है, ये एसी का लोड है, ये 0.6 एम्पियर है। तो 0.6 एम्पियर का मतलब 110 वाट 120 वाट का लोड चल रहा है। तो यही है, इस सोलर से वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं आप और अपने घर का लोड भी चला सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैं सारा चलाता हूँ। और एक ही छोटा सा सोलर का फ़ैन है डीसी वाला, ये दिन भर चलता है। रात को मैं ये यूज़ करता हूँ। और ये एक मेरा पुराना सोलर पैनल है जो सबसे पहले लिया था, ये लिव फास्ट का है, 180 वाट का सोलर पैनल है। ये देखिए ये रखा हुआ है, ये भी यूज़ नहीं है क्योंकि सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है। इस पर 4 पैनल का करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने 2 पैनल ही लगा रखे हैं। और एक चीज़ और ये बतानी थी कि जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी सारे लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं कि बैटरी के बारे में, इन्वर्टर के बारे में, सोलर के बारे में, तो उनके मैं जवाब दे देता हूँ। लेकिन जो पुराने सब्सक्राइबर हैं या जो मेरी वीडियो हमेशा से देखते आए हैं वो कोई कमेंट नहीं करते हैं या कोई चीज़ नहीं पूछते हैं। तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं अपनी। अगर आपको सोलर लगाना है तो आपको जो जानकारी चाहिए आप वो पूछ सकते हैं। या फिर जो सोलर मैंने लगाया हुआ है, बैटरी मेरा इन्वर्टर, मेरा चार्ज कंट्रोलर, इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की जो वीडियो थी वो इतनी ही है। अब जो एक कल वीडियो में बनाऊंगा या फिर जो अगली वीडियो होगी वो एक वीडियो थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, उसमें मैं ये बताऊंगा कि ये जो 180 वाट का सोलर पैनल है या जो 200 वाट का सोलर पैनल होता है उससे आप डेली 2 यूनिट तक की बिजली कैसे बचा सकते हैं। तो वो वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें बतानी है, क्या चीज़ें नहीं बतानी है। तो अगली बार जब वीडियो आएगी कल या परसों, तो उसमें मैं यही बताऊंगा कि सिर्फ एक सोलर पैनल लगा के आप 200 वाट का या 180 वाट का सिर्फ आप अपने घर की 2 यूनिट तक की बिजली डेली बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, तो एक और जानकारी देनी थी कि जो मुझे जानते हैं कि मैंने लूम सोलर के सोलर पैनल लिए थे, उनको पता है कि मैंने जो सोलर पैनल लिए थे वो 15,008 रुपये के लिए थे। तो
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ अमेज़ोन पे अगर हम लूम सोलर सर्च करते हैं तो यहाँ पे जो 2 सोलर पैनल हैं जो मैंने ख़रीदे थे उनका रेट भी कम हो गया है। ये दोनों सोलर पैनल जो पहले थे वो 22,000 के थे, इस समय ये 15,075 रुपये के मिल रहे हैं। मैंने भी 15,008 रुपये के ख़रीदे थे, तो लोग बोल रहे थे कि इतने सस्ते सोलर पैनल आपने कहाँ से ख़रीद लिए, मेरे को भी ख़रीदने हैं, मेरे को एड्रेस बता दो, जौन सी शॉप से लिए हैं उस शॉप का नाम बता दो, हम जाके ले आएंगे, डिलीवर कुरियर करवा दो। तो आप जैसा देख सकते हैं ये अमेज़ोन पे मिल रहे हैं। तो आप ये सोलर पैनल जो मेरे पास हैं, ये 225 वाट के सोलर पैनल, ये देखिए वो सेम सोलर पैनल आप अमेज़ोन से ख़रीद सकते हैं। तो ये देखिए एक सेलर ये है, एक सेलर ये है, तो आप जिससे चाहें उससे ख़रीद सकते हैं। ये भी 15,075 का है, वो भी 15,075 का है। तो आपको कहीं दुकान जाने की ज़रूरत नहीं और कहीं लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे सोलर पैनल मंगवा सकते हैं। बल्कि अगर आप मंगवाएंगे 15,075 रुपये के, तो जितने में मैंने मंगवाए हैं उससे भी कम में पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे जो सोलर पैनल थे वो 15,008 रुपये के थे और मेरे को 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर यहाँ से है, मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से लाने ले जाने में भी बहुत खर्चा आया था। तो इसलिए आप 15,075 रुपये के आप मंगा लीजिए और घर बैठे आपको मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे सोलर पैनल हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ। डेली मैं आपको अपडेट देता हूँ, वीडियो देता हूँ कि कितने एम्पेयर आ रहे हैं, कितने परफॉर्मेंस है, कैसी है। तो अगर आप चाहिए तो आप डायरेक्ट अमेज़ोन से मंगा सकते हैं।